दोस्तों, मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए हैं और वजह है कोलाजियम सिस्टम, जजों की नियुक्ति, जजों के ट्रांसफर। इस चीज को लेकर आखिरकार क्यों केंद्र सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्तियां भी हम करें, जजों के ट्रांसफर भी हम करें? इसके पीछे की वजह, अगर मैं पर्दे की पीछे की वजह आपको बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जज आ जाते हैं, कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार है उसको मुंह की खानी पड़ती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार फंस जाती है। इसीलिए तो यह षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा कि जजों की नियुक्तियां, जजों की ट्रांसफर अगर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएंगे तो मनचाहे तरीके से अगर कोई जज या कोई ऐसा जो जज उनको मिल भी जाता है जो उनके खिलाफ जो सीधे तौर पर फैसला दे सके, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके के सभी चीजें अपनी मुट्ठी में कर ली गई है। रह गया है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी केंद्र सरकार की नजर पड़ी हुई है और अब से नहीं, तकरीबन 2 साल हो गई इसी चीज को लेकर बहसबाजी चलते हुए कि कोलाजियम सिस्टम को हटाया जाए, केंद्र सरकार के अंतर्गत सब चीजें होनी चाहिए। अब कोलाजियम सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको खोलकर बताता हूं, तभी तो आपको खबर का अच्छे से पता चलेगा कि केंद्र सरकार चाहती क्या है। आखिरकार कोलाजियम सिस्टम जिसके तहत जजों की नियुक्तियां होती है, जजों के ट्रांसफर होते हैं, उससे सरकार को इतनी परेशानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर ये हेडलाइन देखिए, कोलाजियम पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, क्या है मामला बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। देखिए कोलाजियम सिस्टम क्या होता, पहले तो वो जान लीजिए सभी साथी। कोलाजियम सिस्टम होता है जिसमें 5, एक तो हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, हाल फिलहाल की बात करूं तो एक तो हमारे होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जज और उनके साथ होते हैं, यानी कि सीजीआई के समेत 5 जजों का ये पूरा का पूरा एक पीठ कह सकते हैं या एक बेंच हम कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा होता है। और ये 5 जज कुछ नाम तय करते हैं कि किसकी नियुक्ति करानी है, किसका ट्रांसफर कहां पर कराना है, ये सब चीजें, इसको कोलाजियम बोला जाता है कि कोलाजियम के तहत है। तो ये 5 ही जज कुछ नाम लिस्टेड करते हैं जिनकी नियुक्ति होनी है, जिनके ट्रांसफर होने सभी की, और उसके बाद ये लिस्ट भेजता है कोलाजियम सिस्टम है, ये लिस्ट राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये लिस्ट जाती है और राष्ट्रपति को क्या करना होता है, इस पर मुहर लगानी होती है और वापिस ये लिस्ट आ जाती है कोलाजियम के पास। उसके बाद उन जजों की नियुक्तियां होती है, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अब भाषा यहां पर यह फंसा हुआ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो जजों की नियुक्तियां हैं या जजों के ट्रांसफर है वो कोलाजियम से न होकर केंद्र सरकार में इसका रिमोट दे दिया जाए। केंद्र सरकार इस रिमोट को ऐसे ऐसे करे और उनके केंद्र सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हो, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ तो मुट्ठी में हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट है जहां पर हर बार केंद्र सरकार आके मुंह की खानी पड़ती है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कोलाजियम सिस्टम को हटाकर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर भी हम ही कर दें। और इसी चीज को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच आमना सामना चल रहा है। लेकिन हमारे देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को मैं सलाम करता हूं, वो आज तक केंद्र सरकार की ये जो मनसा है इसको पूरा नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम ही नियुक्ति करेंगे, हम ही जजों की ट्रांसफर करेंगे। और इसी चीज को लेकर मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया 2000 पहले से ये जब किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री थे उस समय से ये मामला चल रहा है। मामला मैं आपको बताऊं उस समय पर क्या हुआ था, एक बात स्क्रीन पर देखिए। उस समय पर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कोलाजियम सिस्टम की ओर से भेजे गए नामों पर फैसला नहीं लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, जब उनके कोई भी इस तरीके से नहीं हो पाया कि कोलाजियम सिस्टम नहीं भंग हो रहा, इसको बंद नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया कि कोलाजियम सिस्टम जो लिस्ट आगे भेजता नामों की वो लिस्टें लटकानी शुरू कर दी। जो लिस्टें वापिस आ जानी चाहिए थी कुछ टाइम पीरियड के दौरान, वो बहुत ज्यादा लेटें हो रही थी या आ ही नहीं रही थी, उनको वहीं पर रख लिया जाता।
और इसी चीज को लेकर इसमें जिक्र किया गया है कि जो लिस्ट थी वो वहां से वापस नहीं आ रही और इस चीज को लेकर काफी कुछ प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार उन लिस्टों को वापस नहीं भेज रही, उन नामों को वापस नहीं भेज रही है। और इसी चीज को लेकर किरण रिजिजू जो उस समय पर केंद्रीय कानून मंत्री थे, उनके भी बयान इसके ऊपर आए हैं। और जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष थे उनके भी बयान इन पर आए हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं बार एसोसिएशन अध्यक्ष का क्या कहना था इसके ऊपर कि हम भी इसको जो जजों की हो या फिर जो नियुक्तियां हो, ट्रांसफर हो, इसको हम ही करेंगे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एक बार स्क्रीन पर देखिए कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा जब एक इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि ये काम हम खुद कर लेना चाहिए तो हम ये काम खुद कर लेंगे, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बयान एक बेहद ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से आया है। या दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा कि हम खुद कर लेंगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों फिर इसको कह रहे हो कि नहीं बिल्कुल आजम सिस्टम ठीक नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे, जजों की नियुक्ति और जजों के ट्रांसफर को। तो इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर केंद्र सरकार को फटकारा था। और जिसके बाद किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या बहसबाजी हुई थी वो भी एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। किरण रिजिजू ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि मैं कोलैजियम सिस्टम की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं और जवाबदेही नहीं है, इसमें पारदर्शिता की भी कमी है। अगर सरकार ने फाइलों को रोक कर रखा हुआ तो फाइलें न भेजी जाए। जी हाँ, यानी कि किरण रिजिजू ने कहा अगर हमने नामों को रोक कर रखा है, फाइलें हम नाम वापिस नहीं भेज रहे, तो इसमें हमें कुछ खामियां लग रही हैं, इसमें हमें पारदर्शिता नहीं लग रही है। यानी कि वही एक तरफ से कहने का कारण कि कोलैजियम सिस्टम ठीक नहीं लग रहा, इसको हटाया जाए, केंद्र सरकार जजों की नियुक्तियां ये सब करेगी। इस चीज को लेकर किरण रिजिजू ने टीवी में बताया। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था वो देखिए स्क्रीन पर। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब एक बार नामों को आगे बढ़ा दिया गया है तो कानून के हिसाब से प्रक्रिया यही खत्म होती है, आप उन्हें रोक कर नहीं रख सकते, ये स्वीकार्य नहीं है। कई नामों पर फैसला 1.5 साल से भी ज्यादा समय से लंबित है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नामों पर फैसला नहीं ले सकते? हम आपको ये बता रहे हैं कि नामों को इस तरह लंबित रखकर आप उन हदों को पार कर रहे हैं जिनसे वापसी संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हदें पार कर रहे हैं। जो लिस्ट कोलैजियम सिस्टम ने आपके पास भेजी, 5 जजों ने जिसमें सीजीआई भी थे, उन्होंने आपके पास लिस्ट भेजी, आपने वो लिस्ट 1.5 साल हो गया उसको लटके हुए, आपने वापस नहीं भेजी। इसका सीधा सा तो मतलब ये है ना कि कोलैजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्तियां करना चाह रहा है, जजों के ट्रांसफर होने हैं, वो तो ऐसे ही लटके पड़े हैं। आप सोचते हो कोलैजियम सिस्टम परेशान हो जाए और आप चाहते हैं ये कि कोलैजियम सिस्टम खत्म हो जाए और हम जजों की नियुक्ति, जजों की ट्रांसफर करें। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर यानी कि 2022 में जब यह मुद्दा उठा, जबरदस्त फटकार लगाई थी। और तब से ही केंद्र सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से कोलैजियम सिस्टम खत्म हो जाए, किसी तरीके से उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का रिमोट आ जाए। तकरीबन ये लगातार इस तरीके की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और जो खबर मैंने आपको दिखाई है साथियों, उस खबर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारे देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है तो क्या स्थिति हो जाएगी। पहले से ही आपने देखा होगा किस प्रकार से लोकतंत्र का हाल है, लोग त्राही कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, महंगाई ने इनकी कमर तोड़ रखी है। जो युवा है वो बेरोजगारी ने उनकी कमर तोड़ रखी है, इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये चीज देखिए, अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सभी अंबानी अडानी को दिए जा रहे हैं। देश की जनता वहीं पर नीचे जाती जा रही है, कुछ कॉर्पोरेट घराने ऊपर जाते जा रहे हैं। पिछले 10 साल का अगर आप डाटा उठाकर देखोगे तो अडानी को कितना फायदा हुआ, एक बार उठाकर देखना।
और देश की जनता कितनी महंगाई में दसी है ये भी देखना चाहूँ। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, बड़ी रिपोर्ट ये निकल कर आ रही थी कि आखिरकार किस तरीके से कोलॉजियम सिस्टम पर भी हैवी होना चाहती है केंद्र सरकार, और कोलॉजियम सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं कुछ इसको हटाना चाहती है ताकि रिमोट सुप्रीम कोर्ट का इनके हाथ में पहुंच जाए। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो खबर थी वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं ये खबर आपको कहीं पर भी गोदी टीवी चैनलों पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरों को लेकर। आज की वीडियो में नए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।